हेलो दोस्तों, वेल्थ एडनेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो दिस क्वार्टर रिवेन्यू इज़ 28,505 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 26,033 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 22,082 करोड़ रहा था। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.5% की ग्रोथ दिख रही है हमको रिवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% की जंप दिख रही है। अगर आप दूसरे भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दिस क्वार्टर 8,311 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7,557 करोड़ रहा था और उसके पहले क्वार्टर में 6,193 करोड़ रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टैगरिंग 34% की ग्रोथ हमको दिख रही है नेट प्रॉफिट में। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करें तो जो पिछले साल 4.13% थे वो अब सिर्फ 3% पे आ गए हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और नेट एनपीए की बात करें तो 0.85% से 0.55% तक नेट एनपीए नीचे आ गए हैं। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 18% 17.9% था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो गिर के 16.26% रह गया है। इससे हम देख सकते हैं कि कंपनी को फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी अब ग्रोथ करना चाहती है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज देख सकते हैं। रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी, अदर बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, अदर्स, ये सब आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको किस लेवल पे, अगर आपने अभी तक आईसीआईसीआई बैंक को बाय नहीं किया है तो आप किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम चार्ट की थोड़ी सी स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मंडे को इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल से इस साल में 34% का प्रॉफिट में जंप दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम शेयर प्राइस में देखें तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट उसी जगह पे है। पिछले साल शेयर प्राइस जो था वो 850 के आसपास था और अभी भी 870 के आसपास है। तो मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें कुछ गिरावट आती है मंडे को तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 850 के आसपास। मैं इससे नीचे आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है नियर फ्यूचर में। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप 850 के आसपास आप पहला ट्रेंच ले सकते हैं, अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। अब एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक को 40 एनालिस्ट कवर करते हैं, उसमें से 58% बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और 40% जो है वो स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसलिए ओवरऑल जो रेटिंग है इसका स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन बोल रहे हैं एनालिस्ट। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर, कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं।
अगर एनालिस्ट की प्राइस टारगेट की बात करें तो अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ICICI बैंक का स्टॉक मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। एनालिस्ट की बात करें तो उसका लोएस्ट एस्टिमेट है जो है वो 940 का है, और जो एवरेज एस्टिमेट है वो ऑलमोस्ट 1100 का है, और हाई एस्टिमेट जो है वो 1260 का एनालिस्ट लोगों ने दिया है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रहती है वो अलग रहती है, और मेरे कहने से आप किसी भी स्टॉक में बाई या सेल मत करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय